आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। इंटरनेट पर क्षेत्रीय भाषा में मौजूद फिनेंस ऑडियो बुक्स कैसे काम करते हैं और एल्गोरिदम उन्हें रातों रात कैसे वायरल कर देता है। आज हम इसी पूरी कार्यप्रणाली को डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। 4,52,424। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। 2024 की शुरुआत तक मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के सिर्फ एक हिंदी ऑडियो बुक अपलोड पर आए व्यूज़ की ये विशाल संख्या है। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में क्षेत्रीय भाषाओं के वित्तीय कंटेंट की कितनी भारी डिमांड है। सच में ये हैरान करने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा चैनल जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या ना के बराबर हो, वो आखिर इतनी विशाल रीच कैसे हासिल कर लेता है? आज की ये केस स्टडी बिल्कुल इसी रणनीति की परतों को खोलेगी, जिसने एक अनजान क्रिएटर को एल्गोरिदम के जरिए इतनी जबरदस्त सफलता दिला दी। सेक्शन 1, द वायरल ऑडियो बुक फिनोमिनन। आइए इस सफलता की कहानी के मुख्य आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर देखिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। देहाती ऑडियो बुक्स नाम के इस चैनल के पास मुश्किल से 4,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी इस अकेले अपलोड पर 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज और 9,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। ये भारी अंतर साबित करता है कि आज के समय में सर्च और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम की ताकत पारंपरिक सब्सक्राइबर लॉयल्टी से कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार हो चुकी है। सेक्शन 2, एनालाइजिंग द स्ट्रैटेजी। आखिर इसके पीछे जादू क्या है? चलिए मेटा डेटा को समझते हैं। इस असाधारण सफलता के पीछे किस्मत नहीं बल्कि एक बेहद सटीक टैगिंग रणनीति काम कर रही है। रिच डैड पुअर डैड जैसे शीर्षकों को हिंदी में जानबूझकर बार बार लिखा गया है। और कमाल की बात देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसे विशेष वित्तीय कॉन्सेप्ट्स को भी टैग्स में शामिल किया गया है। ये एकदम सटीक कीवर्ड्स का खेल है जो एल्गोरिदम को सीधा सिग्नल भेजता है कि ये कंटेंट किसे दिखाना है। सेक्शन 3, रीजनल लैंग्वेज एक्सपेंशन। ये सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है, यह एक पूरा नेटवर्क है। इस अपलोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी खजाने से कम नहीं है। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक रणनीतिक हब है। इसमें कुकू एफएम के एफिलिएट लिंक्स दिए गए हैं जिससे सीधे कमाई होती है। इसके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबों के बंगाली अनुवाद के लिंक्स भी मौजूद हैं। इन सारे लिंक्स को जोड़कर ये एक अकेला अपलोड एक बहुत बड़े क्षेत्रीय वित्तीय शिक्षा नेटवर्क के प्रवेश द्वार की तरह काम कर रहा है। सेक्शन 4, द फाइनेंशियल रिकमेंडेशन इंजन। अब देखते हैं कि एल्गोरिदम का असली खेल क्या है। एल्गोरिदम ने इस अपलोड को सीधे फाइनेंस और स्ट्रैटेजी के दिग्गजों के क्लब में शामिल कर दिया है। बिलियनियर्स ब्रेन पर 8 मिलियन व्यूज, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पर 7 मिलियन व्यूज और कंप्लीट चाणक्य नीति पर 5 मिलियन व्यूज। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आधुनिक संपत्ति निर्माण के मनोविज्ञान को प्राचीन स्ट्रैटेजिक ग्रंथों के साथ जोड़ने वाले कंटेंट की कितनी जबरदस्त मांग है। ये दोनों दुनियाओं का बेहतरीन संगम है। सेक्शन 5, द एवरग्रीन शेल्फ लाइफ। डिजिटल दुनिया में कंटेंट का टिकाऊपन कैसे काम करता है? इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे दिलचस्प पहलू है इन वीडियोस की लंबी उम्र। यहां नेविगेट करने पर एक तरफ इकोनॉमिक्स पर ताज़ा चर्चा मिलती है जो सिर्फ एक दिन पहले अपलोड हुई थी, और ठीक उसी के बगल में 3 साल पुराना ऑडियो बुक या 7 साल पुराना रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का वीडियो परोसा जा रहा है। मतलब ये कंटेंट समय का मोहताज नहीं है। एल्गोरिदम इसे सालों बाद भी बिल्कुल ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखता है। सेक्शन 6, द फेयर यूज शील्ड। अब आते हैं इसके कानूनी और सबसे अहम पहलू पर। इतनी लंबी शैक्षिक सामग्री बिना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक के कैसे मौजूद है? इसका जवाब डिस्क्रिप्शन में छुपे एक खास कानूनी ढांचे में मिलता है। क्रिएटर ने सेक्शन 107 कॉपीराइट डिस्क्लेमर का इस्तेमाल किया है, जो आलोचना, टिप्पणी और रिसर्च के लिए फेयर यूज या उचित उपयोग की बात कहता है। ये पूरी ऑडियो बुक को गैर लाभकारी और शैक्षिक सामग्री बताकर एक तरह की कानूनी ढाल पेश करने की स्मार्ट कोशिश है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में शैक्षिक प्रकाशन और इस फेयर यूज का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? इस एक हिंदी अपलोड की बेतहाशा सफलता ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आने वाले कल में एल्गोरिदम की विशाल पहुंच, वैश्विक वित्तीय साक्षरता और कॉपीराइट की बदलती सीमाओं के बीच कैसे संतुलन बनेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की डिजिटल दुनिया की पूरी दिशा तय करेगा।